राजा आनंद सिंह उर्फ अन्नू भैया अब नहीं रहे। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं और फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट का भी प्रभार संभालते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। अब मनकापुर स्टेट उसकी रियासत है और उसके राजा थे राजा आनंद सिंह। 1964 में उन्होंने गद्दी संभाली थी। अब इलाके के लोगों के बीच उनका परिचय ये है, लेकिन इलाके के बाहर के लोगों के लिए वो राजनीति के एक ऐसे हस्ताक्षर थे जो इंदिरा गांधी से लेकर जिसकी यात्रा अखिलेश यादव तक अनवरत जारी थी। इंदिरा गांधी उन्हें यूपी का टाइगर कहती थी और उस टाइगर से अखिलेश यादव के सोल्जर तक का सफर उन्होंने बड़ी ही एक विरासत के साथ तय किया है। उस विरासत को अभी जो लेगेसी है वो राजा कीर्तिवर्धन सिंह उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजा आनंद सिंह की कि आखिर कैसे इंदिरा गांधी से लेकर वो अखिलेश यादव के कृषि मंत्री रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में उनकी बड़ी हनक होती थी, क्योंकि 1971 में जब वो पहली बार सांसद बने तब कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के पक्ष में मतलब कांग्रेस दो फाड़ थी। ऐसे माहौल में वो गोंडा से 1971 में सांसद बनते हैं राजा आनंद सिंह। अब 1971 के बाद देश में अगला चुनाव इमरजेंसी के बाद होता है, यानी 1977 में। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस के खिलाफ जो लहर थी वो पूरे देश में थी। ऐसे में राजा आनंद सिंह के जीतने का, चुनाव जीतने का सवाल नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ रहे थे, तो वो हार गए। सत्यदेव सिंह ने उन्हें 1977 में हराया था। लेकिन 1980 में राजा आनंद सिंह जीते, 1984 में जीते और 1989 में भी गोंडा से उन्होंने चुनाव जीता और जीत की हैट्रिक पूरी की। लेकिन उनके जीवन में एक सेटबैक लेकर आया साल 1991। राम मंदिर आंदोलन, मंडल कमंडल की राजनीति। ऐसे में बीजेपी के टिकट पर एक युवा चेहरे ने चुनाव लड़ा और गोंडा से राजा आनंद सिंह को 1 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से शिकस्त दी। उस युवा चेहरे का नाम था बृजभूषण शरण सिंह। यह हार राजा आनंद सिंह के लिए बड़ी ही बेचैन कर देने वाले हार थी। बड़े बड़े सुरमाओं को राजा आनंद सिंह चुनाव में पटक चुके थे, लेकिन एक युवा चेहरा बीजेपी का आता है और चुनाव में हरा कर चला गया। फिर आता है अब 91 के बाद देश में जो आम चुनाव हुए वो होते हैं 1996 में। लेकिन 91 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने के बाद बृजभूषण शरण सिंह कई विवादों में, कई मुसीबतों में फंस गए। दाऊद इब्राहिम के गैंग से सहयोग करने का आरोप लगा। बीच में टाडा जैसा कठोर कानून भी उनके खिलाफ लगा दिया गया, जेल चले गए। तो 1996 का जो चुनाव था वो राजा आनंद सिंह ने तो लड़ा, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने वो चुनाव नहीं लड़ा। उनकी जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह ने वो चुनाव लड़ा। 1991 में बृजभूषण शरण सिंह ने हराया राजा आनंद सिंह को और 1996 में केतकी सिंह ने राजा आनंद सिंह को हरा दिया। लगातार 2 हार, वो भी एक बार बृजभूषण शरण सिंह से, एक बार उनकी पत्नी से। लगातार 2 हार के बाद राजा आनंद सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से दूरी बना। अब इस बीच आता है 1998 का चुनाव। अपने पिता की हार का बदला लेते हैं राजा कीर्तिवर्धन सिंह। वो बृजभूषण शरण सिंह को 1998 के चुनाव में हरा देते, लेकिन ये विजय 2 साल भी नहीं टिक पाती। आपको पता है कि 1998 के बाद अगले साल 1999 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए। इसमें बदला ले लिया बृजभूषण शरण सिंह ने, उन्होंने कीर्तिवर्धन सिंह को हरा दिया। इसके बाद कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो बीएसपी में भी रहे, सपा में भी रहे, चुनाव भी जीतते रहे। और हुआ क्या, एक बार उनकी जो राजनीतिक छलांग थी उसका खामियाजा उनके पिता राजा आनंद सिंह को भी भुगतना पड़ा। वो ऐसे कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए राजा आनंद सिंह। 2 साल भी नहीं हुए थे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। भाई 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। कीर्तिवर्धन सिंह ने पारा बदल लिया और चले गए बीजेपी। कहा जाता है कि अखिलेश यादव इससे नाराज हुए थे और उन्होंने कृषि मंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट ले ली थी राजा आनंद सिंह से। और उसके बाद राजा आनंद सिंह ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वही उनकी आखिरी राजनीतिक पारी थी।